Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 12 अप्रैल 2025. ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो आपका एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है 1, 2 एंड 3. बाकी जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों ओपिनियंस का इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं. तो अगर आप ये लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ये है फोकल पर्सन का नंबर, इससे आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. टुडे क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये आप लोगों ने बताना है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? और बाकी चले हम लोग अपने एडिटोरियल्स का आगाज करते हैं जी. स्ट्रैंडेड अफगान, हेल्पलेस, बेयारो मददगार. स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है हेल्पलेस अफगान. स्टोरी है इसके अंदर छोटी सी, अफगानिस्तान से रिलेटेड बात होगी और अफगानिस्तान से रिलेटेड जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी हैं उनके बारे में बात क्या है? बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी रह रहे हैं उनको पाकिस्तान ने कहा है भाई वापस चले जाओ अपने मुल्क, ठीक है. और अभी तकरीबन 8000 के करीब वापस भी गए हैं. लेकिन एक कैटेगरी वो वाली है जो वापस जाएगी तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा. और वो कौन है? वो वाली कैटेगरी है जिन्होंने जब अफगानिस्तान के अंदर नेटो फोर्सेस थी तो उनकी हेल्प की थी, उनकी मदद की थी. और जब 15 अगस्त को 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं तो ये जो लोग थे जिन्होंने हेल्प की थी इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ तो चले गए, इनके साथ कुछ को तो यूरोपियन कंट्रीज वाले ले गए ना अपने साथ वेस्टर्न, कुछ के साथ प्रॉमिस कर लिया, वादा कर लिया कि हम तुमको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ले जाएंगे और वहां पर अपने पास रखेंगे, तब तक तुम पाकिस्तान के बॉर्डर में या पाकिस्तान के जो एरियाज हैं वहां पर रहो. और ये लोग अब वेट कर रहे हैं जो इनके साथ वादा किया गया था. अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जनाब इनको वापस अपने पास बुला लें वेस्टर्न में, जिस मुल्क में भी सेट करना है, यूरोप के जहां भी सेट करना है करें, वरना मैं इनको वापस भेज दूंगा. लेकिन अगर ये वापस जाते हैं तो तालिबान फिर ज़ाहिर है इनके साथ तो बहुत बुरा सलूक करेंगे. उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने मदद की थी नेटो फोर्सेस की तालिबान के अगेंस्ट. तो ये है, ठीक हो गया जी. स्लाइड की शक्ल में देखें तो ये आपके सामने आ जाएगी. यही चीज़ लिखी है यहाँ पर भी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, जालिम हैं. उन्होंने प्रॉमिस किया था रिपैट्रिएशन का कि हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाएंगे, लेकिन कई साल हो गए हैं उनको नहीं लेकर गए. और पाकिस्तान ने कहा है कि अब मैं नो कंसेशन पॉलिसी जो है वो अख्तियार करूँगा. ठीक हो गया. अब बाकी बात दूसरी ये है कि पाकिस्तान इन अफगानिस्तान वालों को वापस क्यों भेज रहा है, वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बेटा जब से तहरीक तालिबान आई है गवर्नमेंट में अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिए. और एक रिपोर्ट आती है 2023 के अंदर जिसमें ये बताया जाता है कि जो सुसाइड अटैक हुए हैं, अगर 10 सुसाइड अटैक हुए हैं तो उनमें से 8 जो थे वो अफगान थे. तो उस टाइम जो है नवंबर 2023 के अंदर भी पाकिस्तान ने ये काम शुरू किया था और इन कई अफगानों को वापस भेजा था और अब दोबारा से शुरू कर दिए. तो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है. और बाकी लीगली अगर देखा जाए तो देखें जी, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान कहता है कि मैंने इनको अपने पास रखा है जस्ट फॉर कि हमारे मुसलमान भाई हैं, वरना जिस तरह से सारी दुनिया के कानून है पाकिस्तान का भी कानून है कि जो जिस मुल्क का रहने वाला है वो वहां पर रहेगा, अगर उसने आना है तो प्रॉपर वीज़ा लेकर आए. तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग, ठीक है. हाँ, वो लोग बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं और वहां पर यहाँ पर बड़े हो रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान को कोई अल्टरनेट जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज वो पाकिस्तानी बच्चे हैं. नो डाउट उनके वालिदैन जो है वो अफगानिस्तान से. तो ये इसके बारे में था राइटर ने बस लिखा. दूसरा है पीसफुल प्रोटेस्ट. इसमें मुफ्ती जो है मोहम्मद तारिक उस्मानी तकी उस्मानी साहब, आपको पता है इकोनॉमिक की फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक बड़ा नाम है. और मिज़ान बैंक के अंदर जो इसकी मैनेजमेंट है, उनकी जो बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं ये उनको डील भी कर रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा है
अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फ़लस्तीनी हैं, अब हमारी एक मजहबी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए खड़े हों। ठीक है, अब फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है कि ये भी 2023 से कंटिन्यू है। अब तो तकरीबन कितने 15-14 महीने हो गए हैं कि ये जो गज़ा की स्ट्रिप है, यहाँ पर इसराइल ने अटैक किया और 50,000 प्लस के करीब जो लोग हैं उनकी शहादत होगी, और बाकी जो भी वो जुल्म सितम कर सकते थे उन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, बच्चों पर, मर्दों पर और औरतों पर, हर किस्म का। मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन हर किस्म का उन्होंने जुल्म किया। लेकिन एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा बेटा, इससे पहले भी जो गज़ा था ना, बेसिकली गज़ा एक जेल की मानंद था। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना साइड पर, ये इस तरह की दीवार इसराइल वालों ने बनाकर रखी हुई थी गज़ा के इर्द गिर्द। तो इस वजह से जो गज़ा है ना, इसके नीचे टनल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताना बस चाह रहा हूँ। बहरहाल यही है कि इसराइल जो है गज़ा पर जुल्म सितम कर रहा है, तो क्या मुसलमान सिर्फ एहतजाज ही करते रहेंगे? क्या इसके अलावा मुसलमान कुछ नहीं कर सकते? तो दैट इज़ द मेन टॉपिक। ठीक है, तो इसमें यही है, वो कहता है कि मुसलमान जो हैं वो इस्लामाबाद में अभी इकट्ठे हुए, वहाँ पर दो मेन पॉइंट्स हमारे सामने आए। पहला ये कि तकी उस्मानी साहब ने जो कहा, पहली ये चीज़ है कि पीसफुल हम लोगों ने रहना है, अपने मुल्क की चीज़ें नहीं हम लोगों ने तोड़नी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने कलेक्टिव एक्शन लेना है, ताकि हम लोग क्या करें, जो गज़ा के अंदर नुकसान हो रहा है उसको बंद कर सके, जो जंग लगी हुई है। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने रास्ता क्या दिखाया है? डू प्रोटेस्ट एंड बाइकॉट बट पीसफुली। आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो इनकी चीज़ें हैं, जो इनके ब्रांड्स हैं, जिनका पता चलता है, उसको बाइकॉट भी करें, लेकिन पीसफुल ज़रूर रहें। लेकिन जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने अभी KFC जो है लाहौर के अंदर भी और कराची के अंदर भी उसके ऊपर अटैक किया गया। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत है। और ये कहा जाता है कि जनाब ये जो KFC वगैरह है ये अमेरिकन हैं, तो सॉरी इसराइली हैं, तो वहाँ पर इनका पैसा जो जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत कार जो है ये गलत है। तो यहाँ पर राइटर यही कहता है कि सॉलिडेरिटी अगर आपने रखनी है फ़लस्तीन से, तो इनको आप तबाह करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिग टेक फर्म्स हैं, ठीक है, जिनको आपको नहीं पता, लेकिन वो सपोर्ट कर रही हैं। कई फॉरेन ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल आपने करना क्या है, एक इंटेलिजेंट तरीके के साथ चलना है, आपने बाइकआउट करना है। ठीक है, बाइकआउट करने से सारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज जो बड़ी प्यारी, साउथ अफ्रीका को यहाँ पर वो मेंशन करता है। साउथ अफ्रीका, ये देख लें, साउथ अफ्रीका को उसने क्यों मेंशन किया? बेटा ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ इस चीज को। दुनिया पूरी के अंदर ये एक वाहिद मुल्क था जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये केस लेकर गया अगेंस्ट इसराइल, और इसने जहां पर जाकर केस अपना पुटअप किया और इसने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसराइल ने जितने भी वार के लाज हैं सबकी वायलेशन की है, एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों का उसने मर्डर किया है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, इस जंग को बंद किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए और उनको सजा दी जाए। दैट इज द ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ना आपका पाकिस्तान गया, ना आपका सऊदी अरेबिया, और किसी मुल्क ने इतनी हिम्मत नहीं की, लेकिन इस एक गैर मुस्लिम मुल्क ने ये हिम्मत की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जो है वो दर्ज किया। लेकिन इसके बावजूद इसको बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किसी इस्लामी मुल्क में नहीं किया। ये है आपका असल हाल पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों का। ठीक है, और यहाँ पर वो वही बात कर देता है बहुत प्यारी कि स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होना, OIC आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, डेड है। ज़्यादा मेरा बातें करने को उनके बारे में दिल नहीं करता, ख़त्म है बेटा, ये नाम की चीज़ें हैं बस। ठीक है, OIC जो है उस वक्त हम ये चीज़ें मैं सारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। OIC है, UNO है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अरब लीग है, बड़ी हैं, सारी फ्लोप है। यू कैन क्रिटिसाइज, आप इंटरव्यू में बात करें आप कि क्या है UNO का मकसद। UNO का मकसद यही है कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर मुल्क हैं, उनकी पूजा करना। UNO फेल होगी, OIC फेल होगी जब मकसद ही फेल हो गया कि जुल्म सितम नहीं। UNO का मकसद क्या है? यही मकसद है ना कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे जंग लग जाए। तो ये क्या रोक सकी? नहीं रोक सकी। तो यहाँ पर जो है
कहा कि OIC जो है वो ये भी नहीं करा सके कि ट्रेड ब्लॉकेड करवा ले, कि जो मुसलमान मुल्क हैं वो मिलकर बैठे और वो कहें हम इसराइल के साथ ट्रेड बंद कर देते हैं, इतना भी नहीं कर सके। ईरान ने कहा था उस वक्त, ईरान ने कहा था कि हम लोग ट्रेड ब्लॉक कर देते हैं इसराइल के साथ, लेकिन उसकी किसी ने मानी नहीं। और यहाँ तक कि कई मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जो UAE वगैरह है, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं, उनके एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सके। तो इसराइल इस चीज़ को जानता है कि हम मुसलमान डिवाइडेड हो चुके हैं, ठीक है ना, लिहाजा वो जो है इसको उस चीज़ का उसको इल्म है। और डिवाइडेड क्यों हो चुके हैं, उसकी सिंपल रीज़न है, डिवाइडेड इसलिए हो चुके हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम अपने इंटरनल जो है डिवीजन के अंदर फंसे पड़े हुए हैं हमारे, इसलिए हमारी जो है हम इंटरनली तौर पर एक दूसरे के साथ जो है वो हर मुल्क जो है वो अंदर से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो हम आराम से कोई बात कर ही नहीं पा रहे। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो छोटा सा आपका इसराइल है, ये आप सारे यहाँ पर देखें ना, ये सारे के सारे इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वो इस छोटा सा आपके भाइयों का मर्डर कर रहा है। तो ये डाटा आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस UNO का करना है, OIC का करना है, या किसी का भी करना है, वहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि बस ठीक है, इतना ही इसके बारे में। बाकी स्क्वायर शॉप से आपका थर्ड ओपिनियन है, इसके अंदर राइटर क्या लिखता है कि ये जो नूर जमान है लड़का, अंडर 23 ने वर्ल्ड स्क्वायर चैंपियनशिप जो इसने जीती है, ये है वो लड़का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी बेटा इसने ये डाटा लिखा है, तो वो हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव में उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, अदरवाइज मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करता। बाकी ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप लोग जो है ओपिनियंस के अंदर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, उनको सुनने के बाद इंशाल्लाह आपके आइडियाज़ मैच्योर होंगे। 24 के सारे ओपिनियंस अवेलेबल हैं, 25 के भी मौजूद हैं, इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन भी कंटिन्यू है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।